हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लेते हैं एलएलबी 6 सेमेस्टर का पेपर ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन, जो कि 3 घंटे का और उसके अंदर 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स दिए हुए हैं। इसके भी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation. खंड है, पहला खंड है, इसके 3 खंड है टोटल। तो ए उसके अंदर सेक्शन है लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न है इसके अंदर, उनके छोटे उत्तर आपको देने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। All question are compulsory. Each question carries 4 marks. पहले का ए, साम्य की प्रकृति को समझाइए। Describe the nature of equity. बी, न्यास व संविदा में अंतर समझाइए। Describe the difference between trust and contract. सी, साम्य का सुख समानता में है, समझाइए। Equity delegates in equality. Explain it. डी, साधारण व विशिष्ट न्यास को समझाइए। डिस्क्राइब द सिंपल ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक ट्रस्ट। ई, साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, समझाइए। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। एक्सप्लेन इट। एफ, धार्मिक न्यास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिलीजियस ट्रस्ट। जी, न्यास और अभिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रस्ट एंड एजेंसी। एच, न्यास के विलोपन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट। आई, आणविक न्यास को समझाइए। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। जे, न्यास संपत्ति को निवेश करने की न्यासी की शक्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन पावर ऑफ ट्रस्टी टू इन्वेस्ट ट्रस्ट प्रॉपर्टीज। ये इसके 10 पार्ट्स थे पहले के। अब नेक्स्ट है खंड ब, सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 करने हैं। प्रत्येक के अंक समान है, अर्थात 15-15 अंक के हैं ये, इनकी 30 टोटल। तो इसके अंदर है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। 2, साम्य को परिभाषित कीजिए, इसके विकास के विभिन्न चरणों को समझाइए। Define equity and describe its evolution of various stages. 3, सामयिक परिवर्तन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में यह लागू होता है, समझाइए। What do you mean by the equitable doctrine of conversion? Describe in what circumstances this doctrine is applicable. 4, साम्य के नियम के अंतर्गत विभिन्न सामयिक उपचारों को से विस्तार समझाइए। Explain in detail various equitable remedies under law of equity. 5, न्यास को परिभाषित कीजिए, किन किन उद्देश्यों के लिए न्यास का गठन किया जा सकता है। Define trust for what purpose a trust can be created. खंड से सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। इसके अंदर भी सेम जो पिछला पार्ट था उसी की तरह ही है। 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको मात्र 2 का हल देना है और 30 अंक के होंगे दोनों ही, 15-15 अंकों के। इसके अंदर 6 है, भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत एक न्यास निर्माण के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। 7, भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यासी की नियुक्ति व सेवानिवृत्ति के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रस्टी अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। 8, भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के अधिकारों को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। 9, किन परिस्थितियों में एक न्यासदारी न्यास संपत्ति के दुर्विनियोग के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अंडर व्हाट circumstances a trustee can be liable for misappropriations of trust property. तो दोस्तों ये था पेपर आपका ट्रस्ट से रिलेटेड, जो कि इसका हेड था
ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन। तो आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें, जिससे कि हम आपको और भी बेहतर एजुकेशन के बारे में भविष्य में जानकारी उपलब्ध कराते रहें। इसी के साथ धन्यवाद टीम द वेकअप।